गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेक्चर 7 देखेंगे। क्लास 7 का लेक्चर 7 है। सब्जेक्ट साइंस है, चैप्टर 2 है एनिमल न्यूट्रिशन। टॉपिक नेम है टोंग। टॉपिक नेम क्या है? टोंग। टोंग का मतलब होता है जीभ। जैसे कल आप लोग को हम पढ़ाए थे माउथ के बारे में, माउथ कैविटी के बारे में, तो उसी में हम लोग टोंग पढ़ रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है जो डाइजेशन में मदद करता है, टोंग। तो टोंग का मतलब होता है जीभ। स्टूडेंट्स, टोंग का मतलब क्या होता है? जीभ। अब हम लोग देखेंगे टोंग इज ए फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन। टोंग क्या है? एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ माउथ कैविटी, या जो माउथ कैविटी है इसका फ्लोर जो है उससे अटैच रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। एट द बैक व्हाइल फ्री एट द फ्रंट। फ्रंट मतलब फ्रंट में क्या रहता है? वह फ्री रहता है। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, ये टोंग जो है उसका फंक्शन क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो टोंग जो होता है हमको मदद करता है, हेल्प करता है। किस तरह? तो इट हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड को मिक्सिंग करने में जो होता है हेल्प करता है। किससे? सालिवा एंड प्लेसिंग द फूड बिटवीन द टीथ फॉर ग्रेनिंग। मतलब कि दांत के द्वारा जब हम भोजन को चबाते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, तोड़ते हैं, चबाते हैं, तो उस समय हमारा जो सालिवा होता है वो भोजन में मिलता है और यह मिलाने का काम जो करता है कौन करता है? टोंग करता है। टोंग उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, इट हेल्प्स इन पुशिंग द फूड बैकवर्ड एंड thus swallowing द फूड। टोंग जो होता है वो फूड को पुश करता है बैकवर्ड की तरफ, तब जाके हम भोजन को क्या करते हैं? निगलते हैं। इट ऑल्सो इनेबल अस टू स्पीक। टोंग के कारण ही हम लोग बोल पाते हैं, मतलब कि यह हमको बोलने में भी क्या करता है? मदद करता है। It has several taste buds which can distinguish 4 types of taste in food: salty, sour, sweet and bitter। हम लोग टोंग स्टूडेंट जो होता है, हम लोग टोंग जो होता है उसमें बहुत सारे टेस्ट बड होता है। छोटे छोटे जो दाने की तरह दिखाई देते हैं उसको हम लोग टेस्ट बड कहते हैं। जो क्या करता है? तो हमको टेस्ट बतलाता है। कोई भी हम भोजन खाते हैं तो उसके टेस्ट को क्या करता है? बतलाता है कि उसका टेस्ट कैसा है, साल्टी है, सावर है, स्वीट है कि बिटर है। मतलब ये स्वाद को हमको क्या करता है? बतलाता है। किसी भी भोजन के स्वाद को बताता है तो क्या बताता है? टेस्ट बड स्वाद को बतलाता है। अब हम लोग यहाँ एक फिगर देखेंगे टोंग का। इस फिगर में देखेंगे हम लोग कि इसको यह भाग जो है इसको हम बिटर करते हैं, इस पार्ट को हम क्या करते हैं? साल्टी करते हैं, इसको सावर करेंगे और इसको स्वीट करेंगे। मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब हम टोंग की बात करते हैं तो हमारा भोजन जो होता है जब यहाँ पहुँचता है तो हमको साल्टी लगता है, यहाँ पहुँचता है तो उसका स्वाद बीटर लगता है। कब? जब वह बीटर स्वाद होता है तब उसका स्वाद यहाँ बीटर लगता है। अब जब सावर चीज खाते हैं, खट्टा चीज खाते हैं, तो यहाँ पे जैसे ही वो पहुँचता है तो हमको क्या लगता है? सावर लगता है। और सबसे आगा जो फ्रंट वाला पार्ट होता है वहाँ पे स्वीट जो होता है, मीठा महसूस होता है। कि जो मीठा सामान खाते हैं, अगर हम मान लीजिए चीनी खा रहे हैं, शुगर ले रहे हैं या मीठा खा रहे हैं, तो और इसका स्वाद कैसा लगेगा? स्वीट लगेगा। तो वह ये इस पार्ट का काम है उसको फील कराना कि यह क्या है जो हम खा रहे हैं वह स्वीट है। फिगर है पोजीशन ऑफ वेरियस टेस्ट बड ऑन द टोंग। टोंग पे क्या पोजीशन है टेस्ट बड का, इसका यहाँ फिगर है स्टूडेंट। इसको देख कर हम लोग समझेंगे। देखेंगे स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसी में है सेलिवरी ग्लैंड। सेलिवरी ग्लैंड का मतलब है लार ग्रंथि। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग ये चीज देखते हैं कि लार ग्रंथि जो होता है वह 3 पेयर्स का, 3 जोड़ा हमारे माउथ के अंदर जो टोंग होता है उसमें 3 पेयर्स जो होता है वह सेलिवरी ग्लैंड होता है। तो आवर माउथ कैविटी रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम 3 पेयर्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स called parotid glands, submandibular glands, sublingual glands। ये 3 ग्लैंड्स है कौन कौन? तो parotid glands, submandibular glands और sublingual glands। They produce a watery secretion called saliva। यह वाटर की तरह एक लिक्विड
प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग सालिवा कहते हैं। सालिवा कहते हैं मतलब लार कहते हैं, जिसको हम लोग लार कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, लार गिर रहा है, लार कहते हैं इसको, सालिवा को। तो द सालिवा कंटेन एन एंजाइम एनालाइज दैट ब्रेक डाउन स्टार्च इन सिंपल शुगर। अब ये सालिवा जो होता है उसके अंदर क्या रहता है, एंजाइम रहता है, एनालाइज रहता है, जो क्या करता है, वह जो ब्रेक डाउन करता है किसको, स्टार्च को। फूड से जो हमको स्टार्च मिलता है उसको वो ब्रेक डाउन करके सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, जिसको हम लोग माल्टोज कहते हैं। क्या कहते हैं, माल्टोज कहते हैं। अब देखेंगे कि इसका वर्क क्या है। फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस विद द हेल्प ऑफ टीथ। फूड को ब्रेक डाउन करता है, किससे मदद लेकर, टंग से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड च्यूइंग। इस प्रोसेस को हम लोग च्यूइंग कहते हैं, चबाना कहते हैं, या मैस्टिकेशन कहते हैं उसको हम लोग। नेक्स्ट देखेंगे, द सैलिवरी ग्लैंड सेक्रेट सालिवा व्हिच गेट मिक्स विद द फूड विद द हेल्प ऑफ टंग। हमारे सैलिवरी ग्लैंड से जो सालिवा निकलता है वह टंग की मदद से भोजन में क्या होता है, मिक्स होता है, मतलब कि जो फूड होता है उसमें वह मिलता है, किसके मदद से, टंग की मदद से। स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे टॉपिक फूड पाइप। तो फूड पाइप जो हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, तो फूड पाइप के बारे में जानेंगे। फूड पाइप जो है ये भोजन की इसको नली हम कह सकते हैं। फूड पाइप आल्सो कॉल्ड ओसोफेगस। फूड पाइप को ही ओसोफेगस कहा जाता है स्टूडेंट्स। अगर फूड पाइप को कोई बच्चा ओसोफेगस लिखता है तो उसका सही है स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे इट वाज सो वेव लाइक मूवमेंट कॉल्ड द पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस जो होता है यह एक मूवमेंट होता है इसके अंदर, फूड पाइप के अंदर, ठीक है ना, जो वेव लाइक मूवमेंट होता है उस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। स्टूडेंट्स करेक्ट, दिस मूवमेंट कॉज्ड बाय द मस्कुलर कंस्ट्रक्शन। यह मूवमेंट जो होता है, वेव लाइक जो मूवमेंट होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वह मस्कुलर कंस्ट्रक्शन के द्वारा होता है। हेल्प टू पुश द फूड फॉरवर्ड इन टू द नेक्स्ट ऑर्गन। और यह जो वेव लाइक मूवमेंट होता है मस्कुलर कंस्ट्रक्शन के द्वारा, यह फूड को फॉरवर्ड करता है, पुश करता है, करने में हेल्प करता है ताकि भोजन जो है वह नेक्स्ट ऑर्गन में जा सके। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे स्टूडेंट, स्टमक। स्टमक जो होता है इसके बारे में देखेंगे स्टूडेंट्स। द स्टमक इज ए थिक वॉल्ड मस्कुलर बैग लोकेटेड इन अपर एब्डोमेन। यह अपर एब्डोमेन में क्या है, ये लोकेटेड करता रहता है। इट इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री सिस्टम। यह एलिमेंट्री सिस्टम का क्या है, बिगेस्ट पार्ट है। तो स्टूडेंट हम लोग देख रहे हैं स्टमक जो होता है, स्टमक के बारे में देख रहे हैं। स्टमक इज ए थिक वॉल मस्कुलर बैग लोकेटेड इन द अपर एब्डोमेन। इट इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री सिस्टम। यह जो एलिमेंट्री सिस्टम है इसका बिगेस्ट पार्ट होता है कौन, स्टमक। It is J-shaped and connected to the esophagus at one end and the small intestine at the other end. अब यहाँ देखिए, it is J-shaped। इसका जो शेप होता है, यह जो स्टमक है इसका जो शेप होता है, आकार होता है, वह कैसा होता है, जे शेप होता है, जे की तरह होता है। यह कनेक्ट करता है किससे, ओसोफेगस से, एट वन एंड एंड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर एंड। इसका अदर होता है। अब हम स्टमक की बात करते हैं तो स्टूडेंट स्टमक के पास 2 लीटर भोजन को रखने की क्षमता होता है, लेकिन यह भोजन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वह किस टाइप का भोजन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये इसको यह कुछ मिनट, फ्यू मिनट्स या फ्यू आवर्स, कुछ आवर्स तक इसको यह स्टोर करके रखता है। स्टमक की बात जब हम करते हैं स्टूडेंट, तो हम ये भी देखते हैं कि स्टमक से एक जूस निकलता है, ठीक है ना। उस जूस का नाम होता है गैस्ट्रिक जूस। कौन सा जूस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस निकलता है। यह गैस्ट्रिक जूस जो होता है यह भोजन को
पहुंचाने में मदद करेगा। स्टमक से सेक्रेट होता है, मतलब कि स्रावित होता है। कौन सा जूस? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस जो होता है इसका भी कुछ क्या है? कंसिस्ट ऑफ फ्लोइंग कंपोनेंट्स, मतलब कि इसके भी कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे पेप्सिन। जैसे स्टूडेंट क्या देखेंगे हम लोग? पेप्सिन। पेप्सिन देखेंगे स्टूडेंट हम लोग, एक में देखेंगे पेप्सिन। एक नंबर में कौन सा है? पेप्सिन। पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है यह क्या होता है? तो इट इज एन एंजाइम। यह क्या है? एंजाइम है। दैट हेल्प टू ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। पेप्सिन एसिड एक्ट्स इन द एसिडिक मीडियम। कह रहा है कि पेप्सिन जो होता है यह क्या करता है? हेल्प करता है ब्रेक डाउन करने में। किसको? एंजाइम। तो यह एक एंजाइम है जो ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। किसको? प्रोटीन को। किसको ब्रेक डाउन मदद करता है? प्रोटीन जो होता है उसको ब्रेक डाउन करने में क्या करता है? यह मदद करता है। प्रोटीन को यह ब्रेक डाउन करता है। क्या करता है स्टूडेंट्स? इसको यह ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। किसको? पेप्सिन जो होता है ये एंजाइम है जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे स्टमक में सेकंड आता है। सेकंड आएगा, सेकंड कौन चीज आएगा इसको देखेंगे स्टूडेंट्स। तो सेकंड में आएगा एसिड। क्या आएगा? एसिड। एसिड क्या करता है? तो द सेल इन द स्टमक वॉल आल्सो रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या सा एसिड रिलीज करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है स्टमक का जो वाल होता है वह रिलीज करता है। कौन एसिड को? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। which kills harmful bacteria। यह जो होता है which kills harmful bacteria, it also help the enzyme pepsin to act। कह रहा है कि यह हार्मफुल बैक्टीरिया को किल्स करने का काम करता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स which kills harmful bacteria। हार्मफुल बैक्टीरिया ये क्या करता है? हार्मफुल बैक्टीरिया जो होता है उसको किल करता है। अब थर्ड निकलता है क्या? तो थर्ड में देखेंगे स्टूडेंट हम लोग म्यूकस। क्या देखेंगे? म्यूकस। थर्ड में जो होता है ऐसे कंपोनेंट्स करता है म्यूकस। ये जो होता है म्यूकस क्या करता है? म्यूकस इज ए स्लाइम सब्सटेंस दैट प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द डाइजेस्टिव juice। In fact, mucus is secreted by other part of alimentary canal। ये म्यूकस जो होता है यह एलिमेंट्री कैनल जो होता है, एलिमेंट्री कैनल जो होता है इसके अदर पार्ट्स, इसका जो अदर पार्ट्स होता है उससे सेक्रेट होता है स्टूडेंट। तो हम लोग ये तीन चीज के बारे में जाने, पेप्सिन, एसिड और म्यूकस के बारे में इसमें जाने। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।